तो हम आते हैं अपनी पूरी बात के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, मैंने आज से देखो सबसे पहले ये न्यूज़ मैंने आपको यूट्यूब पे डाली थी, उसके बाद तो बवाल मचा दिया लोगों ने। ठीक है, तो इस न्यूज़ के अंदर मैंने बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक लाइन समझाने की कोशिश करी थी, और आज भी वो लाइन, लेकिन कई को वो लाइन समझाने में 2-2 घंटे लग जाती है। वो लाइन ये समझाना चाह रहा था कि ये जो लाइन लिखी हुई है कि चिकित्सा विभाग के मार्गदर्शन नहीं मिलने पर पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग में देरी, पैरामेडिकल हुआ या फार्मेसी हुआ या नर्सिंग हुआ, तो इस कारण से काउंसलिंग में देरी हुई थी। और ये लाइन मैंने आपको आज से शायद 5-6 दिन पहले समझा दी थी, और कल उस चीज का बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ मिल गया आरयूएचएस जाकर। उससे पहले 18 को भी गए थे, 18 को नहीं, 18 तो कल थी, उससे पहले सैटरडे को गए थे। तो जब आपकी इस आरयूएचएस के अंदर गए, तो कुल सचिव जी से हमारी उप कुल सचिव जी, कुल सचिव जी नहीं, उप कुल सचिव जी से हमारी बात हुई सर से। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल यही चीजें बताई। उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली में जो रीजन है कि आरयूएचएस काउंसलिंग नहीं करवा पा रहा, वो क्या था कि इन्होंने 3 बार आरयूएचएस ने, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने, देखो आप कितना भी कुछ प्रयास कर लो बट सच्चाई के साथ आप चलो ना, जब तो जीएस प्लांट इंस्टीट्यूट से जुड़ो, और आपको फर्जी चीजों पे, फेक चीजों पर विश्वास है, तो आप कहीं भी जुड़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे जुड़ते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, जिन्होंने रियल में जीएस प्लांट इंस्टीट्यूट से स्टडी करी है, ना कि इधर उधर से। ठीक है, क्योंकि मैराथन क्लासेस बहुत दी थी, बहुत मेहनत करवाई थी। तो मेरे लाडले बच्चों यहाँ पर देखना कि जो चिकित्सा विभाग, जो मेडिकल डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा था, एक्चुअली में दिक्कत ये चल रही थी कि आरयूएचएस ये, क्योंकि देखो जितने भी मतलब आरयूएचएस तो क्या नीचे, इसके ऊपर मेडिकल डिपार्टमेंट है। तो आपके घर में अगर कोई काम होना हो भाई, आपके घर में कोई काम होना हो, तो आपके घर में अगर दादाजी जिंदा तो उनसे पूछेंगे, अगर वो नहीं है तो पापा जी से पूछते हैं। तो घर के मुखिया को नहीं पूछोगे तो फिर आगे कि भाई काउंसलिंग आप करवाओगे, चिकित्सा विभाग करवाएगा या आरयूएचएस करवाएगा। तो आरयूएचएस ने 3 बार लेटर लिखा, बट क्या था कि मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत ढीला है, इन्होंने जवाब दिया ही नहीं। इन्होंने फर्स्ट लेटर को रिजेक्ट किया, सर ने हमें बताया सर, सेकंड लेटर को भी किया, और थर्ड लेटर का इनको जवाब मिला, जो तीसरा लेटर था उसमें कहा कि भाई हम नहीं करवा रहे काउंसलिंग, काउंसलिंग आप करवा लो। ठीक है, तो अब आरयूएचएस को काउंसलिंग की जिम्मेदारी मिली है। अब ऐसा तो है नहीं कि काउंसलिंग की जिम्मेदारी सैटरडे से एक दिन पहले, बोले तो फ्राइडे को जिम्मेदारी मिली आरयूएचएस को दोबारा से। सैटरडे को आरयूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर एक अपडेट डाल दिया था कि काउंसलिंग स्टार्ट वेरी सुन। नहीं मालूम तो आप इस लाइन को समझिएगा प्यारे बच्चों। हम आरयूएचएस की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद हम जाते हैं एडमिशन 2023-24 पर। ठीक है, हम यहाँ पर गए बीएससी नर्सिंग के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी थी कि चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कीप विजिटिंग द वेबसाइट रेगुलरली। अब आप लोगों को वेबसाइट पे विजिट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको बार बार वेबसाइट ओपन करने की जरूरत नहीं है मेरे लाडले बच्चों। फिर सर ने हमें कहा कि अब हम क्या, कि अगले इन 7 दिन में, जैसे आज तो गणेश चतुर्थी की गवर्नमेंट की छुट्टी होगी, संडे हो गया था, तो अब इसलिए 2 से 3 दिन के अंदर कमेटी बनेगी, और उस कमेटी के अंदर देखो उनका कहना था कि एक भी बच्चा काउंसलिंग के अंदर छूट ना जाए, किसी का नाम नहीं छूट जाए। पूरी सीट मैट्रिक्स तैयार होगा, और जो कुछ कॉलेज खुली है उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। प्लस में ये सारी जो कमेटी बनेगी, इसके बाद इन्होंने कहा कि सर, उन्होंने मेरे को टाइम दिया कि सर अप्रोक्सीमेट 25 सितंबर तक हम कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। तो 25 सितंबर उन्होंने बोला है, बट हम मानते हैं कि आरयूएचएस के भी काम में थोड़ी देरी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन और डिले हो जाएगा। तो ये मान के चलें तो 25 से 30 सितंबर के बीच हमारी जो काउंसलिंग जो होने वाली है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आरयूएचएस का क्या होता है कि कोविड के बाद थोड़ा सिस्टम बिगड़ा है प्यारे बच्चों। आप पूरी चीजों को जब तक नहीं सुनोगे ना, ऐसे फेक चीजों पे विश्वास करते रहोगे, तो आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। जो लोग आपको हमेशा गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सुबह कुछ बताते हैं, शाम को कुछ बताते हैं, अगले दिन कुछ बताते हैं, जो अपनी बातों पे नहीं रहते वो इंसान इंसान नहीं होते। तो आप उन चीजों को समझो। तो मेरे लाडले बच्चों यहाँ पर देखना कि 25 से 30 सितंबर की अगर मैं बात करूं, इसके बीच काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और उसमें सबसे पहले नर्सिंग की होगी। और एक चीज और भी उन्होंने हमें बताई, उन्होंने कहा मेरे बच्चों कि अभी तक हमें जो परमिशन मिली है वो केवल नर्सिंग की काउंसलिंग कराने की परमिशन मिली है, ना फार्मेसी की मिली है, ना पैरामेडिकल वालों की। अभी इनका तो जवाब ही नहीं दिया है मेडिकल डिपार्टमेंट ने।
ठीक है। तो कोविड के बाद थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ा, क्योंकि देखो सारे एग्जाम देरी से होने लगे और काउंसलिंग देरी से होने लगी। बट आरयूएचएस का जो सिस्टम होता था कि सितंबर में मतलब पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस हो जाती थी और अक्टूबर में नया सेशन स्टार्ट हो जाता था 1 अक्टूबर को। और वही चीजें अब आपके साथ होगी, क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसेस फास्ट करेंगे। 3 से 4 दिन का आपको टाइम दे देंगे चॉइस फिलिंग का, फिर आपको 5 से 7 दिन का रिपोर्टिंग का टाइम देंगे, और फिर आपकी कॉलेज मिल जाएगी, फिर आप कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने लग जाओगे। तो ये प्रोसेस लास्ट मानो कि मतलब ये कंप्लीट होते होते लास्ट 10 या 12 अक्टूबर तक आपका मतलब आप कॉलेज के अंदर आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। बोले तो नेक्स्ट मंथ के अंदर आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और ये सेशन ऐसे चलता है, पिछले वाले को भी ये कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे कि इक्वलिटी में लाने की, क्योंकि वो लास्ट 2022 वाला सेशन था वो डिले चल रहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फार्मेसी और पैरामेडिकल की काउंसलिंग का अभी थोड़ा सा उन्होंने मुझे कोई आइडिया नहीं दिया, ये सच्चाई है। बट नर्सिंग की जो काउंसलिंग है उसका आइडिया मिल चुका है, इनकी काउंसलिंग जल्द ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी अगले 7 डेज बाद। ये मानो कि आज 19 सितंबर हो गई है, तो 25 सितंबर के अराउंड कोई ना कोई आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देखो काउंसलिंग का स्टार्ट होना और नोटिफिकेशन के आने में अंतर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कि एक नोटिफिकेशन आ गया उस पर बवाल मचा दिया, कि नोटिफिकेशन अलग चीज होती है, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जिसमें चॉइस फिलिंग का नोटिफिकेशन वो एक अलग चीज होती है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है, ये रियल ट्रूथ है। बाकी आप अपने आराम से, आप चाहो तो जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिस बच्चे के मार्क्स आ रहे, सपोज करो जिसके 65 प्लस आ रहे हो, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, तो उसके 751 रुपये में फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आप चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो। और जिन बच्चों के 65 से कम मार्क्स आ रहे, जिनको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, बट जिनको प्राइवेट लेना है तब तो आप फर्स्ट ईयर का लेना, लेकिन नहीं लेना तो आप प्यारे बच्चों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है डायमंड 2.0 बैच में। और इसके अलावा जिन बच्चों को कि सर हमसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, हम आपकी नज़रों के सामने पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है कि जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट अब ऑफलाइन भी आ चुका है, धरातल पर भी आके पढ़ा रहा है, फेस टू फेस बच्चों को पढ़ा रहा है, भंडारी हॉस्पिटल के जस्ट सामने बसंत विहार कॉलोनी में, और सबसे कम प्राइस के अंदर। क्योंकि हमेशा बच्चों का साथ जो दिया है ना, वो जीएस प्लेनेट ने दिया है मेरे बच्चों। ठीक है, अगर बात हुई आंसर की पर आपत्ति लगाने की, कोई 4x4 के कमरे से बोल सकता है लेकिन नहीं गया। बात हुई काउंसलिंग की डिले के कारण, नहीं गए, हम गए। लास्ट ईयर भी आप बच्चों के लिए धरातल पर गए, हर बार आरयूएच जाते हैं। अरे भाई, कहीं बोलने को तो हजारों लोग यहाँ कमेंट कर देंगे सर आप जयपुर से हो तो आप चले जाते हो, तो भाई जयपुर से और भी बहुत लोग होंगे, किसी ना किसी का कोई ना कोई जानकार होगा। बट एटलीस्ट आप बच्चों को गुमराह तो ना करो ना, एटलीस्ट जाइए। ठीक है, चाहे धूप कितनी भी तेज हो जाए, समुंदर सूखा नहीं करते। ठीक है, समुंदर में पानी उतना ही रहेगा, और बल्कि किसी दिन है ना, जिस दिन बाढ़ आ गई तो समुद्र का पानी और तेज हो जाएगा। तो बाकी समझदार को इशारे काफी है। मेरे लाडले बच्चे ऐसे ही जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो दोबारा प्रिपरेशन करें, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की तैयारी जारी रखें, ताकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया अपडेट के साथ।